हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, आज इस प्रश्नावली का 3.5 का पार्ट 4 सॉल्व करने वाले हैं हम। कौन सा? पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बताने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट बनाए हैं जिसमें हमने को यहाँ तक क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर लेते हैं। क्या बोला है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए, जिसे विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो देखिए, इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि को अलग अलग करके सॉल्व किया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप खुद ही पता कर लीजिए कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगती है। वैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, चलिए दोनों विधियों से। देखिए, दोनों समीकरण लिख लिए हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, या तो समीकरण 1 को ले लीजिए या फिर समीकरण 2 को ले लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से आप समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए समीकरण 1 से, या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, 8x यहाँ भी रखते हैं इज इक्वल टू 9 यहीं पर रहेगा। ये उधर जाके प्लस का माइनस का 5y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x को ऐसे रहने देना है। उसके बाद 9 अपने स्थान पर रहेगा, -5y अपॉन 8 इसके बटे में आ जाएगा। इधर गुणा में था, इधर आया तो बटे में। इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? समीकरण 2 में। आपने समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि आपने समीकरण 2 से निकाला है तो आप कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है? देखिए, ये लिखी हुई है, यानी कि 3x + 2y इज इक्वल टू 4। दिख नहीं रहा था, देखिए ये लिखी हुई समीकरण 2। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। देखिए, 3 ऐसी रहेगा, x के स्थान पर ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि 9 - 5y अपॉन 8। ठीक है, फिर प्लस का 2y है तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू 4 है तो 4 भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। उसके बाद इसके अंदर गुणा कर दिए, 9 × 27 हो जाएगा। ठीक है, -5 × 15y हो जाएगा, अपॉन में क्या है 8। ठीक है, फिर प्लस का कितना है 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके बट्टे में 1 होगा तो इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 - 15y। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो +8 दूनी 16y अपॉन में कितना आएगा 8 एकम 8। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 4। फिर इस 8 को आप इधर गुणा में भेज दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 27। अब ये माइनस के 15y है, प्लस के 16y है, तो प्लस का 1y बचेगा केवल, इज इक्वल टू 4 इंटू ये 8 इधर इंटू में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाई ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू 8 × 32 हो जाएगा, और इस 27 को आप उधर भेज दीजिए तो ये जाएगा -27। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाई की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर है? तो इस बाई की वैल्यू को आप रख दीजिए समीकरण 3 में, क्योंकि हमने समीकरण 3 इसीलिए माना था, ये सीधे x बराबर आ चुका था, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 9 - 5y अपॉन कितना 8। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना। x इज इक्वल टू 9 ऐसी रहेगा, -5 भी ऐसी रहेगा, इंटू इस वाले बाई के स्थान पर ये 5 पुट कर दीजिए, बाई की वैल्यू जो है अपॉन में 8 है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। x बराबर 9 ऐसी रहेगा, -5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 8। उसके बाद कितना बचेगा? यहाँ पे 16 बचेगा माइनस का, अपॉन 8 आएगा, तो इससे ये कैंसिल, 8 दूनी 16। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x की जो वैल्यू आएगी -2। ठीक है, तो ये देखिए हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। y की वैल्यू 5 आई थी और x की वैल्यू -2 आई है। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से। अब सिखाते हैं वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करना है इसको। ठीक है, हमने दोनों समीकरणें लिख ली हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस 9 को सबसे पहले इधर ले आइए। हमें a1 b1 c1 की वैल्यू चाहिए होंगी, तो इस 9 को इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा, पेन भी दूसरा आ गया, 8x + 5y, ये इधर आएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर इसको 4 को भी इधर ले आइए, 3x + 2y। ठीक है, ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और ये जाएगा समीकरण 2। तो अब इन दोनों समीकरणों से a1 b1 c1 की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखिए a1x + b1y + c1, ये होता है समीकरण का मानक रूप 0।
तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप तुलना करने पर, पूरे में लिख लीजिएगा। तो x की तुलना x से होगी, a1 की तुलना 8 से होगी, तो यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। इसी प्रकार b1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। पीछे के वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और c1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारी सीधी सी -9, ठीक है। चिन्ह के साथ लेना होगा, चिन्ह मत भूलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा था, इज इक्वल टू 0 बचा था, क्योंकि 4 को हमने इधर कर लिया था, तो यहाँ पे 0 बचा था। तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा आप तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, तुलना करके। और b2 की वैल्यू कितनी आएगी 2, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ये। और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -4 है, ठीक है। और c2 की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी -4, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हम लिख लेते हैं। तो देखिए वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डीटीएल में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीछे वज्रगुणन विधि से, उसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है वो होता है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। उसके बाद होता है इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। उसके बाद होता है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं और ये आसानी से हल होने वाला है। देखिए कैसे होगा, x को आप ऐसी रखिए, ठीक है, पेन बार बार गलत आ जाता है हमारे हाथ में। x ऐसी रखिए, b1 की वैल्यू कितनी है, देखिए b1 की वैल्यू 5, तो 5 पुट कर दीजिए b1 के स्थान पर, इंटू c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू है -4, तो -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला माइनस ये आ जाएगा, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू देखिए 2 है, तो 2 पुट कर देते हैं, इंटू c1 की वैल्यू कितनी है -9 है, तो यहाँ -9 पुट कर देते हैं। फिर इज इक्वल टू बाई ऐसी आ जाएगा, ठीक है, अपॉन c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू -9 पुट कर देते हैं, इंटू a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पुट कर देते हैं, ये वाला माइनस ये आ जाएगा। c2 की वैल्यू कितनी है, c2 की वैल्यू -4, अब देखिए यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद a1 की वैल्यू कितनी है 8, तो गुणा में 8 आ जाएगा, चिन्हों का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। फिर 1 अपॉन a1 कितना है 8 है, इंटू b2 कितना है, b2 देखिए 2 है, तो 2 पुट कर दीजिए, माइनस a2 कितना है, a2 देखिए कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है, तो 3 पुट कर देते हैं, इंटू b1 कितना है, b1 है हमारे पास 5, तो 5 पुट कर देते हैं। अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद इसको एक बार इसके बराबर लीजिए, फिर इसी को एक बार इसके बराबर लीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन 5 चौक 20 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। फिर 9 दूनी 18, ये माइनस का, ये माइनस का, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का 18 इज इक्वल टू वाई ऐसी रहेगा, 9 27 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 8 चौक 32 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस का, 5 दिया 15 हो जाएगा माइनस का, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, x अपॉन यहाँ बचेगा -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 18 माइनस का 20 है। उसके बाद बाई अपॉन माइनस का 27 प्लस का 32, यानी कि 5 बचेगा प्लस का, इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे 16 प्लस का है 15 माइनस का, तो 1 बचेगा, ठीक है। सो एक बार इसको इसके बराबर लीजिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन -2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्लियर है। अब ये -2 इधर गुणा में चला जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखिए हाल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इंटू -2, ठीक है। अब इससे भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 1 की गुणा -2 से करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। उसके बाद देखिए बाई/5 को एक बार इसके बराबर ले लीजिए, तो बाई/5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, अब ये 5 इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 5, इससे भाग देंगे 1 ही हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, सॉरी, प्रतिस्थापन विधि और गुणन विधि से दोनों से हल कर दिया है, दोनों से सेम मान आ चुके हैं, ठीक है। सो इसकी वीडियो हमने डिटेल में ही बनाई हुई है वज्रगुणन और प्रतिस्थापन विधि की, तो अब आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास 10th मैथ्स के पूरे सिलेबस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।